हेलो एवरीवन, मैं आपका डॉक्टर शौकत अली। पिछले कई दिनों से मेरे पास जो भी केसेस हार्ट के आ रहे हैं उनका कॉमन कंप्लेन आ रहा है कि डॉक्टर साहब पेट में गैस बहुत रहता है। गैस ये अगर हम लोग पूरे सीमांचल का डेटा लें और आम लोगों से भी अगर पूछताछ करें तो ये पाते हैं कि अप्रॉक्स 90% लोग हमारे समाज में गैस की परेशानी को बताते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स को विजिट करें या ना विजिट करें तब भी। तो पहले इस बातों को समझना होगा कि गैस आखिर है क्या। जो डॉक्टर्स के पास जो भी पेशेंट डिस्क्राइब करते हैं गैस के बारे में, ये बहुत वेग सिम्टम्स है। पर्टिकुलरली आमतौर से हम लोग गैस के नाम पर पेंटोप्राजोल या रेबेप्राजोल या कोई भी ओमेज ऐसे टाइप की टैबलेट्स ले लेते हैं और बिना कुछ जाने हुए या बिना किसी के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। तो पहले ये समझना है कि गैस को किस तरीके से डिस्क्राइब करें। जो पेंटोप्राजोल या कोई भी पीपीआई जो होती है वो एंटा एसिड होती है, वो एसिडिटी को कम करती है। लेकिन गैस होना मतलब है कि ब्लोटिंग और एसिडिटी दोनों डिफरेंट चीज़ है। यूजुअली हम लोग जो फील करते हैं उसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया या फिर ब्लोटिंग के कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन सिर्फ पेंटोप्राजोल उसका सॉल्यूशन नहीं है। हमारे सीमांचल में जो खान पान का जो तरीका है वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट की तरफ ज़्यादा है। आमतौर से जैसे भी लोग सो कर के उठते हैं उसके बाद फर्स्ट फूड जो खाते हैं वो क्या खा रहे हैं, चाय बिस्किट या फिर मूढ़ी चूड़ा या रोटी। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है यही मेन सोर्स होता है गैस को फॉर्मेशन करने का। जो पेट के अंदर बैक्टीरिया होती है उसको अगर स्टार्ची फ्रूट्स लाइक शुगर, कोई भी अगर चाय में अगर चीनी मिला हो या कोई भी मिठाई खा रहे हैं या फिर चावल या रोटी इसमें या फिर मैदा का कोई सामान, इन सारी चीज़ों में जो स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो पेट के अंदर जाकर जो स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरिया होता है उसके ग्रोथ को बढ़ाता है, जिसके वजह से स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है और वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंट करता है, जिसके वजह से गैस बनता है। तो हम लोग ऐसा फील करते हैं कि खाना खाने के बाद मेरा पेट फूल गया। पेट कभी फ्री नहीं, खाली नहीं रहता है, पेट हमेशा फूला हुआ महसूस होता है। तो इससे इंसान को डिस्कम्फर्ट फील होता है और उसको वो डिस्क्राइब करते हैं। और आमतौर से कॉमनली जो हमारे समाज में ये फैला हुआ है गैस का टैबलेट, ये मतलब पेंटोप्राजोल या ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, और उसको खा लेते हैं। फिर भी उसको बहुत हद तक आराम नहीं मिलता और वो ज़िंदगी भर कई सालों से खा रहे होते हैं। इन दवाइयों का बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट पाया गया है। ये दवाई यूजुअली कैल्शियम मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को शरीर में कम करती है, जिसके वजह से आमतौर से हमारे समाज में वीकनेस की परेशानी बहुत बढ़ जाती है। उसके साथ साथ ये जो है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा करा सकता है और एवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन, बहुत सारे बोन में जो ऑस्टियोपोरोसिस और एवैस्कुलर नेक्रोसिस का भी रीज़न होता है गैस की टैबलेट। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप अपने इस गैस को जानना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है तो कोई न कोई नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और पर्टिकुलरली उससे पूछें कि और ये जानें कि ये गैस आपका क्या है। ये सिम्टम एसिडिटी के वजह से हो रहा है या ब्लोटिंग के वजह से हो रहा है। और अगर एसिडिटी के वजह से हो रहा है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, तो उसमें ये टैबलेट्स हेल्प करेगी। लेकिन अगर ब्लोटिंग के वजह से हो रहा है तो स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को कुछ दवाइयों के जरिए, जैसे कि जो रिफैक्सिमीन होती है या कुछ टैबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन और निडाजोल, इस तरीके की टैबलेट से बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को कम करना है। उसके साथ साथ हेल्दी बैक्टीरिया के लिए जो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स होते हैं उसका इंटेक करना है और अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट को कम करना है। प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स डाइट को हमने पिछले भी वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि आपका फूड का 50% खाना ग्रीन वेजिटेबल्स होना चाहिए और 25% खाना प्रोटीनेशियस डाइट जैसे कि गोश्त, मछली और अंडा होना चाहिए और सिर्फ 25% खाना आपका रोटी चावल होना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके का फूड इंटेक करेंगे तो उम्मीद है आपको ये गैस की परेशानी, ब्लोटिंग की परेशानी बहुत हद तक कम हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।